अच्छा, आप अजीत अगरकर को जानते हैं? कोई दोस्ती-शोस्ती है? आप खेले हुए हैं उनके खिलाफ? हाँ। तो सिफारिश कर दें कि दिनेश कार्तिक और धोनी को दोनों को वर्ल्ड नहीं, कप वो में मैं ले कहीं कहीं नहीं देख पकड़ रहा जाएँगे था नहीं उन्हों पकड़े जाएँगे। नहीं, मैं कहीं देख रहा था कि उन्होंने बोला है कि एक वीज़ा लगवाने के लिए हमने भेजा हुआ है। एमएस अच्छा। धोनी का चाहे मेंटोरिंग हो, मेंटोर हो या कुछ एक्स्ट्रा वीज़ा एक लगेगा अमेरिका का, वो एमएस धोनी का ही होगा। ओके। मेंटरशिप में आते हैं ज़्यादा अच्छा है। लोग बातें भी ज़रूर कर रहे होंगे टीम में होना चाहिए। ये हो गए दिनेश कार्तिक हो गए। रिटायरमेंट से वापस निकला एम एस धोनी और इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेले। यकीन करें अगर इंडिया के लिए वर्ल्ड कप खेलेगा, धोनी खड़ा होगा विकेट के पीछे, सामने खड़ा होगा रोहित शर्मा और बुमराह बॉलिंग कर रहा होगा और विराट कोहली स्लेजिंग कर रहा होगा अगली टीम को, तो यकीन करें बाकी टीमें ग्राउंड छोड़ के भाग जाएंगी कि भाई हमने इंडिया से मैच नहीं खेलना, इंडिया को वैसी मैच लिख के दे दो और हम जा रहे हैं। एक बंदा रिटायर्ड होने के बाद, इतने साल होने के बाद, जब 101 मीटर के छक्के मार रहा है, वो 500 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा है, और इस पूरे आईपीएल के अंदर उसको जब जब बल्लेबाजी का मौका मिला है, उसने हर मैच के अंदर बल्लेबाजी ऐसी शानदार करके दिखाई है, तो क्यों उसके लिए स्टेडियम येलो ना हो। मैं से ये जानना चाह रहा हूं कि वो बैकग्राउंड में समझ में आ गया, पूरा आपने पावर्स दी सब कुछ, लेकिन धोनी की वो क्या एबिलिटी है, क्योंकि शायद ये किसी ऐसे आदमी को मिल सकती है ये सारी चीजें जो संभाल ही ना सके। धोनी की क्या क्वालिटी है जो वो इतना कुछ अचीव कर गया, और इस एज में भी, हालांकि और ये भी बड़े मजे की बात है कि उसने छोड़ा भी वक्त पर, ऐसा नहीं उसको निकालना पड़ा। थोड़ा बहुत मामला डिस्कस हुआ था, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि इतना नहीं करना पड़ा। विराट कोहली को इजीली ट्रांजिशन हुई, वो अलग बात है कि विराट कोहली बेचारे कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीत सके एज अ कैप्टन, वरना 2011 में तो धोनी के साथ वर्ल्ड कप जीत गए थे। आईपीएल छोड़ो, मुझे तो लगता है कि बीसीसीआई वाले एमएस धोनी को टी20 वर्ल्ड कप के लिए बुला लेंगे। अगर धोनी आ गया ना टी20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर, तो भाई बिना वक्त जाया किए ना आईसीसी को चाहिए कि थाला भाई के हाथ में ट्रॉफी दे दो कि भाई आप लोग जीत गए हो। एमएस धोनी को अगर एक बंदा विकेट कीपिंग भी शानदार कर सकता है, बल्लेबाजी भी ऐसी शानदार कर सकता है, और वो आपको उसके ट्रॉफी जीतने का एक्सपीरियंस भी है, तो व्हाई नॉट भाई। जब पूरी दुनिया में क्रिकेटर्स रिटायरमेंट लेके वापस आते हैं, तो व्हाई नॉट एमएस धोनी को वापस बुला लें। कुछ नहीं होता, देखी जाएगी। अगर आपको वर्ल्ड कप जीतना है, एमएस धोनी को बुला ले, बना दे कैप्टन, देखी जाएगी। वो बंदा जिस किस्म की बल्लेबाजी कर रहा है आजकल, वो आखिरी 3 ओवर में बहुत ज्यादा खतरनाक है। दोस्तों, अब टी20 वर्ल्ड कप में इंडिया पाकिस्तान का मैच लगभग एक तरीके से आप कह सकते हो 1.5 महीना के करीब ही बचा है। अब टी20 वर्ल्ड कप को लेकर चर्चा जोर शोर से चल रहा है। हालांकि भारत में अब आईपीएल चल रहा है, तो इस बात को लेकर चर्चा कम है, लेकिन पाकिस्तान में अब 2 बात को लेकर चर्चा है। एक, आप सब जानते हो, हालांकि वो तो पॉसिबल है नहीं, लेकिन महेंद्र सिंह धोनी का फैन पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। वो चर्चा कर रहे हैं कि अब जो 4-5 इनिंग्स में आखिर ओवर में आकर धोनी जिस हिसाब से बैटिंग किए हैं, क्या उनको वर्ल्ड कप में कंसिडर किया जाएगा? क्या वो 2 महीने के बाद वर्ल्ड कप खेलेंगे? दूसरा, पाकिस्तान का रोना धोना फिर से ये शुरू हो गया है कि भारत क्यों पाकिस्तान के साथ नहीं खेल रहा है। अब ऑस्ट्रेलिया बोर्ड ने ऑफर किया है कि वो ऑस्ट्रेलिया में आकर भारत पाकिस्तान खेले। इस बात को लेकर भी उनका रोना धोना चल रहा है। आप कंप्लीटली ये वीडियो को देख लीजिए, मैं मिलूंगा आप सबसे वीडियो के आखिर में। और आप सबसे रिक्वेस्ट है, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धोनी की क्या आपके ख्याल में वो क्वालिटी है जो हमें, आपको एज अ क्रिकेटर नजर आती है कि ये कंपोजर है, क्योंकि उसने मुश्किल वक्त में भी हारे हुए मैच भी जितवाए, स्टंपिंग उसकी बहुत अच्छी है, अपनी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मैच फिनिशर बहुत कमाल कर रहा है, उसने अपनी भी कोई कसर नहीं छोड़ी परफॉर्मेंस में। लेकिन सबसे पहली बात ये होती है, डिसीजन जो लेता है वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस भी होता है। देखिए, ये नेचुरल लीडर है, लोग होते हैं नेचुरल होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आप अच्छे कप्तान नहीं बन सकते, टाइम टू टाइम आप अच्छे कप्तान बनते हैं, सही है, लेकिन डिसीजन मेकिंग जो आप करते हैं ना, वो एक नेचुरल, एक तगड़ा किस्म का इंसान ही कर सकता है। उसके अलावा ये छोटे मोटे बंदों का काम नहीं है। क्योंकि जब आपके ऊपर मुश्किल सिचुएशन आती है, तब आपका पता चलता है कि आप कहां खड़े हैं। आसानी से मैच जीत रहे हैं, बॉलर अच्छी बॉल कर रहे हैं, आप किसी को उठा के दे देंगे, तुम उस एंड से गेंद कर लो, तुम उस एंड से गेंद कर लो। उसके बाद कप्तान के ऊपर ये होता है, देखिए उस कप्तान के ऊपर बहुत प्रेशर होता है। इसीलिए कहते हैं कि कप्तान को आप फ्री हैंड दें, क्योंकि जब मैच हारोगे कप्तान को पकड़ा जाएगा। मैच जीतोगे तो उसमें तो सब डिवाइड हो जाएगा, उसने जितवाया, तुमने कुछ नहीं किया, उसने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन हारते हुए सिर्फ कप्तान के ऊपर बात आती है। वो जो डिसीजन करता, हमने कितनी दफा देखा, फलाने प्लेयर को रोक के दूसरे को भेज देता है,
उस एंड से बॉलिंग करवाना, उसके बाद मार पड़ भी रही होती है, अपने स्पिनर्स का बहुत यूटिलाइजेशन, मार पड़ भी रही होती है, कितने तरीके से कितना अपने आप को कूल रखता है। बॉलर्स बॉल कर रहे होते हैं, वो उनको पीछे से खड़े होकर कहता है कि इस तरफ गेंद करो, इस तरफ करो। बहुत से इंडियन प्लेयर्स की इंटरव्यूज मैंने सुने हैं, उन्होंने यही बोला है कि मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत समझ है उसको जो है वो क्रिकेट की। ये जितनी भी आज दिन तक, कल तक जितनी भी अचीवमेंट महेंद्र सिंह धोनी ने हासिल की है, नो डाउट इंडिया को बहुत ऊपर ले गया है। उसकी सिर्फ एक ही रीजन है कि उसको जो सपोर्ट की गई बीसीसीआई की तरफ से, उनके काम में कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। मेरी जिंद मेरी जान माही जिंदाबाद भाई, क्या बात है यार। मैं इस आईपीएल में उसकी हाइप देखी, ओ हो भाई, वो एंट्री मारता है और एंड्रू रसल कानों पे हाथ रख लेता है, ये उसका कमाल है, ये उसका जलवा है। और इस तरह की उसकी फैन फॉलोइंग है कि भाई 130 डीपी हाईएस्ट एवर जो है वो वॉइस रिकॉर्ड की गई है, शोर रिकॉर्ड किया गया जब वो उसकी एंट्री हुई है। तो उसके लेवल आप खुद देख लें। और फिर जब उसने 6 छक्के मारे तब भी उसकी जो है वो इतना शोर, इतनी अप्रिसिएशन। वो हम तो ये भी चाहते हैं कि वो T20 वर्ल्ड कप में खेले, यकीन करो जैसी उसकी परफॉर्मेंस है उसको खेलना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि उसको बाहर बिठाना चाहिए। और इसने देखो पिछले 4 बॉलों में 20 स्कोर मारा, 3 लगातार छक्के। जब तक आईपीएल हो रहा है धोनी तब तक खेलेगा। 2025 किया, आपने उसको देख रही है कितनी ज्यादा उसकी फिटनेस है, यकीन करें जिस तरीके से भाई वो 4 बॉल पे 20 रन कर रहा है, 500 की स्ट्राइक से खेला है, तो धोनी डेफिनेटली डिजर्व करता है। हम तो चाहते हैं कि धोनी यार 2030 2040 तक भी खेले, इवन के जब तक हम क्रिकेट देख रहे हैं धोनी क्रिकेट ना छोड़े। इतना एक्सपीरियंस प्लेयर, इतना ऐसा टैलेंटेड प्लेयर इंडिया के पास जब है तो इंडिया इसको यूटिलाइज क्यों नहीं करेगी। इवन के यार सुरेश रैना ने भी सजेस्ट किया कि उसने प्रेडिक्ट किया कि यार क्या पता कि आने वाले वक्त में ये वापस इंडिया की टीम के अंदर आ जाए। इंडिया की टीम आ गई, अनबीटेबल है, धोनी आ गया तो फिर तो भाई वो कहते हैं ना वो प्लस्तर हो जाएगा फिर कोई इसको वो कहते हैं ना वो बुलेट प्रूफ हो जाएगा काम, फिर उनको हराना मुश्किल है। और यकीन ना मानो, थाला जैसा, MS धोनी जैसा प्लेयर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। बेस्ट विकेट कीपर, बेस्ट बैट्समैन, बेस्ट मेंटोर, बेस्ट कैप्टन एवर इंडिया हैज एवर प्रोड्यूस। 2025 का यार आईपीएल छोड़ो, आने वाला T20 वर्ल्ड कप थाला भाई को खिलाओ यार। आप जस्ट इमेजिन भाई, थाला भाई एक टीम के अंदर हो, उसी टीम के अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा, गायकवाड़, रिंकू सिंह और जसप्रीत बुमराह। यार क्या लाइनअप होगा अगर धोनी आ गया ना T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के अंदर। तो भाई बिना वक्त जाया किए ना आईसीसी को चाहिए कि बीसीसीआई के हाथ में, थाला भाई के हाथ में ट्रॉफी दे दो कि भाई आप लोग जीत गए हो। मेरा नहीं ख्याल, देखिए एज 42 की एज में आप सोचेंगे वो 6-7 ओवर बैटिंग करने के लिए आए, वो मुनासिब होगा उनके लिए। देखिए शुरू के मैचेस में अगर आप देखें वो बैटिंग करने ही नहीं आए, वो एक आध मैच में आए, जो एक बॉल रह गई तो बैटिंग करने आए, तो क्राउड का रिएक्शन आपने देखा। जब भी वो बैटिंग करने आते हैं तो कहीं का भी क्राउड हो, लखनऊ हो या मुंबई हो या यहाँ पे हो CS का ग्राउंड हो, तो वहां पे आपको चेन्नई का हो, तो इनके एंट्री ही एक लाजवाब सा पूरा मैच ही हो जाता है। तो मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज्यादा बॉल दी जाए इनको। जिस तरह से इन्होंने अपने आप को मोल्ड कर लिया है कि 10, 12, 15, 18 बॉल खेलेंगे, इतने रन बनाएंगे छक्कों चौकों से। तो देखिए पाकिस्तान में अगर आप लास्ट 10-15 साल की बात करो तो पाकिस्तान में भारत के कुछ गिने चुने प्लेयर है जिनका फैन बहुत ज़्यादा है। एक तो आप कह सकते हो सचिन तेंदुलकर, और प्रेजेंट टाइम में विराट कोहली, और फिर महेंद्र सिंह धोनी। सारे जो भी हमारे बड़े बड़े प्लेयर है, रोहित शर्मा का भी फैन है, बाकी बड़े बड़े द्रविड़ हो गए या फिर लक्ष्मण हो गए, गांगुली हो गए, सबका फैन तो मिल जाएंगे। लेकिन बड़े लेवल पर पॉपुलैरिटी अगर आप देखोगे तो महेंद्र सिंह धोनी भी पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा फेमस है, क्योंकि उनका कैप्टनसी का सब फैन है। और पाकिस्तान की क्रिकेट टीम में भी ऐसे बहुत सारे प्लेयर होंगे जो धोनी को अपना रोल मॉडल या फिर आइडल मानते होंगे। अब प्रेजेंट टाइम में ठीक है, इसी सीजन में धोनी ने काफ़ी अच्छा बैटिंग किया है। हालांकि मैं जस्ट मजाक की बात कर रहा हूँ। अब जो मीडिया रिपोर्ट आई है कि लगभग 10 प्लेयर कंफर्म हो गए हैं T20 वर्ल्ड कप को लेकर, और उसमें ऋषभ पंत का भी नाम है। अगर पंत को वर्ल्ड कप हमें ले जाना पड़ रहा है तो इससे अच्छा है कि हम धोनी को ही ले जाए, क्योंकि विकेट कीपिंग के साथ साथ थोड़ा बहुत दिमाग भी मतलब फील्ड में लगाने का काम आ जाएगा, और आखिर ओवर में आकर कुछ हिट भी वो मार देंगे। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ, ऋषभ पंत एक्सीडेंट से पहले कुछ और थे, अब कुछ वो और है। क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में आज ही देख लो, आज की मैच में जब वो बैटिंग करने के लिए आए तब दिल्ली फेवरेट था, क्योंकि जिस हिसाब से अब रन हो रहा था 11 साढ़े 11 रन रेट, कोई बहुत बड़ा रन रेट आप नहीं कह सकते हो। लेकिन वो और स्टॉप्स दोनों ने मैच को ऐसा स्लो खेला कि मैच बिल्कुल खत्म हो गया, और ऋषभ पंत बिल्कुल फॉर्म में है नहीं। इससे अच्छा है कि आप KL राहुल या संजू सैमसन को लेकर चले जाओ। अगर ऋषभ पंत को लेकर जाते हो तो फिर भारत सेमीफाइनल अगर चला जाए
क्योंकि जो हम पुराने प्लेयर को लेकर जा रहे हैं, कोई भी नया ब्लड हम नहीं डाल रहे हैं, तो फिर हमारा T20 जीतना एक तरीके से आप नामुमकिन मानकर चलो। क्योंकि आप अगर देखोगे 2007 में हमारा टीम सबसे ज़्यादा इनएक्सपीरियंस थी या फिर सबसे ज़्यादा यंग थी एक तरीके से, लेकिन वो टीम अच्छा परफॉर्मेंस किया। इसके बाद IPL आया, जो लगा कि नहीं IPL आने के बाद T20 में तो भारत बिल्कुल झंडा गाड़ लेगा। हाँ, इकोनॉमिकली तो BCCI को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ, लेकिन उसके बाद से हम एक भी T20 ट्रॉफी नहीं जीत पाए, क्योंकि हम वही पुराने घिसे पिटे प्लेयर को लेकर जाते हैं। कभी यंग ब्लड या फिर यंग थिंक हम मतलब सोच हम टीम में नहीं ला पाते। अगर आप प्रेजेंट टाइम में ऑस्ट्रेलियन प्लेयर को देखो, वो किस हिसाब से परफॉर्मेंस कर रहे हैं, अगर और उनको सारे वो टीम मेंबर अगर मिल जाएंगे, सोचो कि ऑस्ट्रेलियन टीम वर्ल्ड कप में कैसा खतरनाक होगा। वेस्ट इंडीज भी कम खतरनाक नहीं है, बाकी इंग्लैंड भी है। मुझे इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि अगर इंडिया सेमीफाइनल भी T20 वर्ल्ड कप में जो वेस्ट इंडीज अमेरिका में होगा, वो बहुत बड़ी बात होगी। फाइनल में जाना और फाइनल जीतना तो वो भी दूर की बात है। छोड़िए, वो आने वाले कुछ टाइम में पता चल जाएगा। 8-10 दिन के बाद तो टीम का अनाउंस होना है, कौन कौन प्लेयर सिलेक्ट होता है कौन नहीं होता है, उसके बाद से थोड़ा बहुत पता चल जाएगा भारत का हाल T20 वर्ल्ड कप में क्या रहने वाला है। दोस्तों, आज के टॉपिक में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा।